नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तब फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। तो डायरेक्टली जैसे कि जिनकी प्रॉपर्टी है उनके बच्चे होते हैं, उनके एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है उनके बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ को। लेकिन दोस्तों अब फाइनली गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। जैसे कि अभी तक क्या था कि आपके पास पुरानी मतलब रूल्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो आपके पास जितनी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी है, तो तब आप कभी भी किसी और को वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं बंटवारे से पहले या अपनी डेथ से पहले, तो दोस्तों एक पूरा आपको प्रॉपर्टी चार्ज देने पड़ते थे, उसकी वैल्यूएशन देनी पड़ती थी, तो उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज, जैसे कि दोस्तों आप किसी जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों बच्चों में लड़कियों के नाम करवा रहा है तो 6% टैक्स देना पड़ता था, 1% प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का टैक्स देना पड़ता था। और लड़के के नाम करवा रहा है प्रॉपर्टी, तो दोस्तों वहाँ पे जो चार्ज देना पड़ता था 7% देना पड़ता था। और टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और 1% एक्स्ट्रा। तो दोस्तों इस हिसाब से बंटवारा चलता था। तो दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट ने अब, क्योंकि ये जो था, या तो जिसकी प्रॉपर्टी उसकी डेथ हो जाए उसके बच्चों के नाम अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती थी, नहीं तो वो जीते जी ट्रांसफर करना चाह रहा है या बंटवारा करना चाह रहा है प्रॉपर्टी का, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी चार्ज सब कुछ देने पड़ते थे। तो फाइनली गवर्नमेंट के नए रूल्स के हिसाब से अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कोई वैल्यू नहीं रखेगी। अपने जीते जी वो चाह रहा है कि नहीं यार, मैं अपने लड़कों को, वो तो समृद्ध हैं लेकिन मेरा एक पार्टिकुलर लड़का बहुत ही कमज़ोर है और मैं उसे थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूँ, या मेरी बेटी है, उसे थोड़ी-सी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे अब मतलब टोटल वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी। एक फिक्स चार्ज गवर्नमेंट ने अब तय करा है प्रॉपर्टी पे, कि लेकिन उसमें ब्लड रिलेशन होना चाहिए या नॉर्मल रिलेशन ज़रूर होना चाहिए, तभी ये रूल वर्केबल है। जैसे कि प्रॉपर्टी का बँटवारा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें अब क्या करना पड़ेगा कि 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। ना 1%, या लड़का है तो उस पे 7% लगेगा, लड़की है तो उस पे 6% लगेगा, वो सब कुछ खत्म करके अब सिर्फ 5% का रखा गया है। जिससे कहीं न कहीं गवर्नमेंट की नीति देखी जाए तो मंत्रालय जो कहता है वो ये कह रहा है कि हाँ, अब लोगों को आसानी हो जाएगी, जिससे कि कोई प्रॉपर्टी 25 लाख की है, कोई प्रॉपर्टी 80 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी और इस तरीके के काम होते थे। तो लोग घबराते थे, क्या मैं बँटवारा करूँ, वो लड़कों के नाम ही चली जाएगी। लेकिन अब हमने फिक्स कर दिया तो लोगों को आसानी होगी। ये तो बात सही है दोस्तों, अपनी भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो पे। लेकिन क्या इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा? तो दोस्तों अब वो व्यक्ति भी सोच पाएँगे जो कि जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 लाख, 3 लाख, उसपे परसेंटेज लगा के टोटल मिला के 30-35 हज़ार रुपए सिर्फ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में खर्च हो जाते थे। तो अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी। कहीं न कहीं अब छोटे व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति भी आराम से सोच पाएगा, 5,000 रुपए की बात है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी इसे देना चाह रहा हूँ, या अपनी ग्रैंड चाइल्ड को देना चाह रहा हूँ, या अपनी बहू को देना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से ये एक नया एरिया खुल गया है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम भी एक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, फाइनली जो किया गया है वो सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश इंडिया में किया गया है ये नियम। तो अब बात करी जाए तो अब आपको कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है अपनी ब्लड रिलेशन में, तो दोस्तों मात्र 5,000 रुपये का स्टैंप लगेगा और आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही है कि आप किसी ब्लड रिलेशन में या कोई अनदर है किसी और व्यक्ति को कर रहे हैं, तो जो पुराने रूल है वही वर्केबल होंगे, कि गर्ल्स पे 6% और साथ में बॉयज है तो उस पे 7% लगेगी, और एक्स्ट्रा 1% टोटल वैल्यूएशन ऑफ आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वही रूल है, लेकिन अब पारिवारिक या प्रॉपर्टी बंटवारा जो कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ढील दी गई है। लेकिन इससे छोटा और बड़ा तक का भी बहुत भीड़ और बहुत उत्साह से जाएगा कि हाँ मैं करूँगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी उसमें रेवेन्यू में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपकी कमेंट हो तो जरूर सजेस्ट कीजिएगा और भी लोग आपकी कमेंट को पढ़ पाए। धन्यवाद दोस्तों।